सामान्य भारत नहीं, यहां भी महाशब्द लग गया। क्यों लग गया? महाब्राह्मण, महानारायण, महालक्ष्मी है, यहां महारुद्र, ये महाशब्द क्यों लग गया? क्योंकि वास्तव में जो रुद्रमाला है वो तो सिंगल मणकों की है, सिंगल आत्माओं की मन की। सिंगल आत्माओं से कभी भी जो शिव समान निराकारी स्टेज वाली आत्माएं हैं उनसे कभी भी षष्ठी नहीं चलेगी। षष्ठी कब चलती है? जब निराकार और साकार दोनों का मेल हो तो षष्ठी चलती है। इसलिए शास्त्रकारों ने ये ज्ञान बताया सांख्य शास्त्र में खास कि इस षष्ठी में दो ही मुख्य हैं, प्रकृति और पुरुष। क्या? पुरुष माने पुरु माने नगर, पुरी, शरीर रूपी पुरी, और श माने शयन करने वाला। शरीर रूपी पुरी में जो संपूर्ण आत्मा है, संपूर्ण बनेगी तो आराम से शयन करेगी, निश्चिंत होकर, तो उसको कहेंगे पुरुष। तो आत्मा जब संपूर्ण बनती है जो भी है, बीज रूप आत्माओं की आत्माएं संपूर्ण बनती है ना? नहीं बनती? संपूर्ण बनती हैं, नंबरवार फिर भी हैं भले, लेकिन आत्मा तो बनती है, निराकारी बनती है कि नहीं? निराकारी बनती है। तो वो निराकारी आत्माएं सब हो गई वास्तव में पुरुष। उनका बाप पुरुष असली कौन है? उनका बाप भी शिव भी वही पुरुष है, लेकिन वो बाप जो है अकेले नहीं पैदा करता है इन रुद्रगणों को, बीज रूप आत्माओं को। क्या करता है? माता चाहिए, तो वो माता बनाता है परम ब्रह्म। तो बीज रूप आत्माएं जो हैं वो वास्तव में इस सृष्टि में उनका जो मुखिया है, जिसको अर्जुन नाम दिया है, शास्त्रों में आदिदेव नाम दिया है, महादेव नाम दिया है, जैनियों में दूसरा नाम दिया, अंग्रेजों में दूसरा नाम दिया, मुसलमानों में दूसरा नाम दिया। नाम भले दूसरा, लेकिन काम एक ही है या अलग अलग है? एक ही काम। तो बताया कि वो जो बीज रूप आत्माओं की सृष्टि है उसकी स्थापना का कार्य ब्रह्मा के द्वारा। फिर उसके बाद किसका काम चलना चाहिए? स्थापना तो होती है, उसमें नंबरवार हैं, एक ही प्रकार के बीज हैं या अलग अलग धर्मों के बीज हैं, अलग अलग धर्मों के छिलके वाले बीज हैं। 9 धर्मों के बीज है क्या उस माला में? तो जो 9 धर्मों के जो बीज हैं वो नष्ट होने चाहिए या अव्वल नंबर ही रहना चाहिए? नई सृष्टि बननी है तो बढ़िया फर्स्ट क्लास, जिसमें कोई भी नुक्स डिफेक्ट न हो, ऐसी सृष्टि चाहिए। तो उस मणकों में भी 2 ही मणके हैं। कौन कौन से? जगत पिता और जगदम्बा। वो 2 मणके जो हैं वो शिव के सबसे जास्ती नजदीक है। इसलिए जगदम्बा का जो आखिरी रूप है, तामसी रूप महाकाली का,
उसको भी तीसरा नेत्र दिखाते हैं, और शंकर को भी तीसरा नेत्र दिखाते हैं। उनमें एक है पुरुष और एक है क्या? एक का नाम पुरुष, एक का नाम प्रकृति। पुरुष अभी बताया ना, ये सृष्टि जो है सांख्य शास्त्र के अनुसार दो का कमाल है, एक पुरुष एक प्रकृति। और प्रकृति के भी दो रूप हैं। क्या? एक है शरीर की प्रकृति, क्या? और एक है आत्मा वाली प्रकृति। क्योंकि आत्माएं भी तो रचना है, रची जाती हैं, तब आत्मा है कि बिना रचे आत्मा हो गई है? रची जाती। कैसे रची जाती? आत्मा तो अविनाशी है। हाँ, पहचान देने वाला चाहिए ना। तो जो पहचान देता है वो आत्माओं का बाप है, वो खुद ही निराकार, तो पहचान कैसे देगा? तो जिसमें प्रवेश करता है मनुष्य सृष्टि के बीज में, उसके दो रूप हैं। एक जड़त्व वाला रूप शरीर, और एक आत्मा। और दोनों ही षष्ठी रूपी रंगमंच पर विनाशी हैं या अविनाशी हैं? अविनाशी है। तो उन दोनों का नाम पड़ा पुरुष और प्रकृति। लेकिन जो प्रकृति है उसके दो रूप बताए। वो प्रकृति दो रूप कौन कौन से? एक परा प्रकृति, वो परे की स्टेज में रहने वाली है। दो दुनिया है ना, एक तो है स्वर्ग की दुनिया और एक है नरक की दुनिया। किसको परे कहेंगे? स्वर्ग की दुनिया को परे कहेंगे। तो स्वर्ग की दुनिया की जो माता है वो कहेंगे लक्ष्मी। क्या? उसका नाम पार्वती भी दिया है। खुश हो गया। हाँ। और नरक की दुनिया की जो जन्मदात्री है उसका नाम है अपरा प्रकृति। परे ते परे नहीं है, लेकिन उससे कुछ नीची है। तो दो प्रकार की माताएं हो गई। मनुष्य षष्ठी, अच्छा बाप एक होगा या दो होंगे षष्ठी के? षष्ठी का बाप तो एक ही होगा। बच्चे अनेक प्रकार के हो सकते हैं, वो ऊपर वाला बाप। इसी षष्ठी पर, क्योंकि षष्ठी साकार है तो बाप भी साकार चाहिए। तो वो साकार स्वरूप जो है, जो इस षष्ठी पर है, आदि से लेकर के अंत तक चारों सीन में पार्ट बजाता है, वो हुआ इस षष्ठी का पुरुष। और प्रकृति के जो दो रूप बताए उनमें एक है स्वर्गीय रचना रचने वाली और दूसरी है नारकीय रचना रचने वाली। तो शास्त्रों में उनका नाम दे दिया है दिति और अदिति। क्या? दिति माने शब्द का अर्थ होता है दार्यते, फाड़ देती है, दो हिस्से हो जाते हैं, उसको दिति कहते हैं। इसलिए जब वे भगवान का विराट रूप दिखाया ना,
उसमें ऊपर का हिस्सा दो रूपों में फटा हुआ है, कमर से ऊपर, या एक ही है? ये धड़ से लेकर के ऊपर तक का हिस्सा एक ही हुआ ना, और टांगों से दो रूप में अलग अलग हो जाता। तो वो ही जो नीचे की इंद्रियां हैं वो भ्रष्ट इंद्रियां कही जाती है। भ्रष्ट इंद्रियों से भ्रष्टाचारी संतान, भ्रष्टाचारी सृष्टि तैयार होती है दैत्यों की। और जो ऊपर का हिस्सा है भगवान का विराट रूप का, उससे अद्वैत माने एक है। क्या? बाप एक ही है। और वहां क्या हो जाता है? द्वैतवाद चलता है। दूसरा बाप शुरू हो जाता है कि नहीं? द्वैतवादी युग से, द्वापर युग से इब्राहिम आया, फिर और अनेक बाप। तो वो द्वैतवादी दुनिया में झगड़े की दुनिया हो गई। झगड़ा होगा तो दुख होगा। और जो अद्वैत दुनिया, अद्वैत माने दो नहीं है, तो वो है देवताओं की दुनिया। देवताओं को अद्वैत कहा जाता है, दैत्यों को द्वैतवादी कहा जाता है। तो दोनों प्रकार की दुनिया का जो बाप है वो एक है ना, वो आदम कहा जाता है। आदम साकार, तो माता भी कैसी होगी? साकार होगी। और वो उन माताओं में भी एक है जड़त्व बुद्धि के ज्ञान को, जो ज्ञान जहां से आता है उसको नहीं पहचान पाती। क्या? किसको पहचानती? जो अधोमुखी ब्रह्मा है उसको पहचानती, ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा को नहीं पहचान पाती। जो इस सृष्टि को, नीचे गिरी हुई सृष्टि को, तमो प्रधान सृष्टि को ऊपर की ओर ले जाता है, उस ब्रह्मा को नहीं पहचान पाती। तो दो माताएं हो गई ना। है तो दुनिया में देखा जाता है, किसी के घर में दो माताएं हैं, एक पुरुष है, तो क्या होता है आपस में? सौतिया डाह हो जाता है, झगड़ा चलता है। चलता है ना? है? हाँ। वो तिरुपति में क्या दिखाया गया? तिरुपति में दिखाया गया झगड़ा। वो दोनों झगड़ती हैं, झगड़ती हैं। तिरुपति वो कहती नहीं तिरुपति। क्यों भाई, ऐसे क्यों लड़ती है? दोनों का पति। अरे भाई, वो कहेगी वो पति इसी को याद करता रहता है। क्या? उसकी बुद्धि में यही बैठा हुआ है कि यही मेरी पत्नी असली है। दूसरी पत्नी को थोड़ा याद करता है, तेरो ही पति है। वो कहती प्रैक्टिकल में तो तेरो पति है, मेरे को तो मिलता ही नहीं। तो वो झगड़ा संसार में, भक्ति मार्ग में आज भी प्रैक्टिकल में घर घर में चलता चला आ रहा है। तो बताया